अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। राधा अपने पति के साथ ससुराल में रहती थी। उसके पड़ोस में ही शांति नाम की एक औरत रहती थी। शांति का अक्सर राधा के घर आना जाना लगा रहता था। वो बहुत लालची स्वभाव की थी। हर दिन किसी न किसी बहाने वो राधा के घर चली जाती। एक दिन सुबह सुबह राधा के घर में सब चाय पी रहे थे, तभी डोरबेल बजता है। अरे सुबह सुबह कौन आ गया? बहू देखना जरा दरवाजे पे कौन है। आई माँ जी। इतना बोलकर राधा दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजा खोला तो देखा शांति है। अंदर आते ही सबको चाय पीते देख शांति बोलती है, क्या बात है, अकेले अकेले चाय पिया जा रहा है? अरे आओ शांति, बैठो। सुबह सुबह कैसे आना हुआ? मेरे पति घर पर नहीं है तो सोचा अकेले बैठने से अच्छा है राधा के हाथ की मसाले वाली चाय पी लूं। अच्छा किया, बहुत शांति के लिए चाय ला दे, मैं अभी बना देती हूँ। राधा चाय बनाने जाने लगती है। तभी शांति बोलती है, राधा चाय के साथ कुछ बिस्किट भी डाल लेना। ठीक है, बिस्किट के साथ चाय पीने में ज्यादा मजा आता है। कुछ ही देर में राधा का पति भी ऑफिस के लिए निकल गया। कुछ समय बाद शांति भी चाय पीकर चली गई। शांति के जाते उसकी सास बोली, जब तक शांति इस घर का कुछ खा न ले, कुछ मांग न ले, उसका खाना हजम नहीं होता। ना जाने कब सुधरेगी। कुछ दिन बाद राधा के मायके से कुछ लोग आने वाले थे, इसलिए उनके स्वागत में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे। राधा और उसकी सास मिलकर खाना बना रही थी। तभी पता नहीं कैसे शांति को खाने की खुशबू मिल जाती है। वो सोचती है, लगता है राधा कुछ स्पेशल बना रही है, देखती हूँ क्या बना रही है। यही सोचकर वो राधा के घर जाती है और आवाज लगाती है, अरे राधा कहाँ हो? लो, अब इसकी ही कमी थी। अरे आ रही हूँ शांति। बहू को बोली, तू काम कर, मैं देखती हूँ। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? मैंने तो सोचा घर में कोई नहीं है, इसलिए आवाज लगा रही थी। बहू के मायके वाले आ रहे हैं, इसलिए इतना बिजी हूँ कि तुझे आज बैठने के लिए भी नहीं बोल सकती। अरे मैं कौन सा बैठने आई हूँ, चलो मैं भी कुछ मदद कर देती हूँ, खाना जल्दी बन जाएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है? आखिर पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। ये सब बोलते हुए वो किचन में सबकी मदद करने चली गई। सबकी मदद से खाना जल्दी बन गया। अब राधा सोचती है, किसी तरह इसे खिलाकर भेज देती हूँ ताकि मम्मी पापा आए तो मैं उन्हें अच्छे से समय दे पाऊंगी, और अगर उनके लाए हुए सामान देख लेगी तो वो भी देना पड़ेगा। यही सब सोचकर राधा शांति से बोली, अब खाना भी बन गया है तो आप भी खा लीजिए। अब मेरे घर वाले आ गए तो कहाँ से टाइम मिल पाएगा। सास भी बहू की बात समझ जाती है। सही कह रही हो बहू, चेक कर बता खाना कैसा बना है। शांति मन ही मन सोचती है, अच्छा तू मुझे यहाँ से भेजना चाहती हो, लेकिन मैं भी यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ जब तक ये ना देख लूं तुम्हारे मायके से क्या आया है। यही सब सोचकर शांति बोली, क्या बोल रही हो तुम दोनों? खाना साथ में बनाया है, इसका मतलब ये नहीं कि पहले मैं खा लूं। अरे मैं कहीं भागी नहीं जा रही, आज मुझे कोई काम नहीं है। मुझे भी तो मिलवाओ अपने मम्मी पापा से। अरे उनसे मिलकर बताऊंगी कितनी अच्छी है आपकी बेटी राधा। अब राधा सोचती है ये जाने वाली नहीं है। सब आपस में बात ही कर रहे थे, तभी उसके मम्मी पापा और भाई आ जाते हैं। उन्हें देख राधा बहुत खुश हो जाती है। उनको अंदर बैठाकर सब आपस में ढेर सारी बातें करने लगते हैं। सबके साथ शांति भी बातों में लगी थी, लेकिन बातों से ज्यादा ध्यान उसके माता पिता द्वारा लाए गए बैग पे था। शांति मन ही मन सोचती है, बैग तो भरा भरा लग रहा है, लगता है बहुत सामान है इसके अंदर। राधा सब समझ रही थी, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा था। वो समझ गई थी कि जब तक ये सामान देखेगी नहीं, यहाँ से नहीं जाने वाली। इसलिए राधा अपनी माँ को बोलती है, अच्छा माँ, हम बाद में बात करते हैं, पहले खाना खा लो, थक गई होगी, रेस्ट भी तो करना है। तब तक मैं बैग का सामान निकाल कर रख देती हूँ। शांति के लालची स्वभाव के कारण राधा की सास ने कुछ बैग छुपा दिया और कुछ बैग शांति के सामने ही खोलने लगी। सामान देखने के बाद शांति का लालच और बढ़ने लगा। वाह राधा, तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर आई है। तभी राधा की माँ कुछ सामान शांति को देती है और बोलती है, शांति जी, ये कुछ सामान है,
ले जाइए, टेस्ट करके बताना कैसा लगा। मैंने अपने हाथों से बनाया है। इसकी क्या जरूरत थी, फिर भी आप इतना प्यार से दे रहे हैं तो रख लेती हूँ। अच्छा, अभी तो रहना है ना कुछ दिन। आपको मैं अपने हाथों से रसगुल्ला बनाकर खिलाऊंगी, बहुत पसंद आएगा आपको। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है? आप राधा की माँ हैं तो मेरे भी तो मेहमान हुए ना। इतना कहकर हंसते हुए शांति चली गई। उसके जाते ही राधा की सास बोली, क्या करूँ इस शांति का, कभी भी आ जाती है, हमसे तो मांगती है, अब मेहमानों से भी मांग कर ले गई। कोई बात नहीं, मैंने ही दिया है उसे। आप नहीं जानते कितनी लालची स्वभाव की है। अब उसने सामान देख लिया, रोज कुछ न कुछ मांग कर ले जाएगी। इतना बोलकर उसकी सास चली गई। अब राधा सब कुछ भूलकर अपने मायके वालों से बातों में लग गई। अगले ही दिन शांति जल्दी में राधा के घर आई। अब शांति को मेहमानों के सामने कुछ भी मांगने में बुरा लग रहा था, इसलिए उसने राधा को एक तरफ बुलाकर बोला, राधा, थोड़ा दूध और शक्कर मिलेगा? मैं मांगना तो नहीं चाहती थी, लेकिन रसगुल्ला बनाते समय अचानक दूध और शक्कर कम हो गया। अब दुकान जाती लेने तो बहुत समय लग जाता। कल ही दुकान से लाकर वापस कर दूंगी, इसलिए अपनी माँ को मत बताना। अब शांति के जाने के बाद राधा ने ये बात अपनी माँ को बता दी। राधा की माँ को भी शांति का लालची स्वभाव पसंद नहीं आया। अब थोड़ी देर बाद शांति रसगुल्ला बनाकर ले आई। अब शांति के जिद करने पे सभी खाने लगे और झूठी तारीफ कर दी। शांति भी खुश होकर जाने लगी। तभी उसे याद आया कि उसे किसी की शादी में जाना था, इसलिए उसने राधा से बोला, तुम्हें बुरा ना लगे तो एक साड़ी चाहिए थी। शादी में पहनने के लिए मेरे पास कोई अच्छी साड़ी नहीं है, अब इतनी जल्दी खरीद तो नहीं सकती। राधा मन ही मन गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मैंने भी बहुत दिनों से कोई साड़ी नहीं खरीदी, मेरे पास भी कोई अच्छी साड़ी नहीं होगी। तुझे खरीदने की क्या जरूरत, तुम्हारी माँ तो इतनी सुंदर साड़ी लेकर आई है, एक बार पहनकर वापस कर दूंगी। ना चाहते हुए भी राधा को साड़ी देनी पड़ी। शाम को जब राधा का पति घर आता है तब राधा सारी बात अपने पति को बताती है। ये शांति जी का लालच बचता ही जा रहा है। सबने मिलकर सबक सिखाने की ठान ली। अब अगली बार शांति के आते ही उसे सुनाकर उसकी सास बोली, बहू, घर के जो सामान खत्म है शांति से ले लेना, जैसे शांति जरूरत के समय लेती है। अरे शांति, अच्छा हुआ तू आ गई, कुछ सामान खत्म है, अब इतनी जल्दी कहाँ जाऊँ लाने, सोचा तुमसे ही ले लेती हूँ। ठीक है, ला देती हूँ। अगले दिन भी जैसी शांति कुछ मांगने राधा के घर पहुँचती है, राधा उसके मांगने से पहले ही कुछ मांग लेती है। आप दे दो, जैसे ही आ जाता है लौटा दूंगी। अब राधा को तो सबक सिखाना था, इसलिए वो भी कुछ वापस नहीं करती। इसी तरह जब भी शांति कुछ लेने आती, उसके मांगने से पहले राधा कुछ मांग लेती। ऐसे ही समय बीतने लगा। अब शांति को सब समझ आने लगा, कैसे लालच के कारण वो हर सामान उसके घर से मांगने लगी थी। जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तब पूरे परिवार से माफी मांगी और उसके बाद उसने मांगना भी छोड़ दिया। इस बात से राधा और उसकी सास बहुत खुश हुई और सब मिलजुल कर रहने लगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।